है, परेशान करने वाला है, हिलाने वाला है, थर्राने वाला है। इस खबर को देखकर मैं भी परेशान हूं, लेकिन परेशान इस बात से हूं कि आप सुन लीजिए सर, धर्मवीर चौधरी जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सुरक्षित नहीं है सर, सुन लीजिए। वो स्वयं आप जो बातें कह रहे हैं कि आपको विपक्ष को क्या करना चाहिए, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये लिखी हुई है सारी चीजें, जाके पढ़ लीजिए। क्या प्रक्रिया होती है विधानसभा की कार्यवाही की, या संसद की कार्यवाही की, लोकसभा की कार्यवाही की, आलोक अवस्थी। तो क्या अब यही होगा कि सुर्खियां बनेंगी, मुद्दे बने रहेंगे, सुर्खियां बनेंगी, सियासत होगी, लेकिन सवाल जवाब कायदे से होगा नहीं। न सवाल कायदे से पूछे जाएंगे, न जवाब कायदे से सामने आ पाएंगे। देखिए, विपक्ष की हताशा और निराशा स्पष्ट दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो कहीं पर टिक नहीं पा रहे हैं, उनका आधार खत्म हो गया है। आप देखते हैं कि लगातार हार की वजह से चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वो इस तरह की हरकतों में आमादा हो गए जहां पर उनको अपनी बात कहनी चाहिए। विधानसभा उनको एक मंच देता है जहां पर वो चुन के आते हैं, उनके प्रतिनिधि जनता के मतदान से वहां पर आते हैं, वो वहां से भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है योगी आदित्यनाथ जी की, चाहे गन्ने का भुगतान का मामला रहा हो, चाहे किसानों की खरीद का मामला रहा हो, चाहे कोरोना वॉरियर्स के साथ जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स ने हमारे श्रमिकों को बाहर लेके आए, 12,000 बच्चों को हम लेकर रहे हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो रहा हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, या जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, अभी गंगा एक्सप्रेस वे शुरू होने जा रही है, तो कुछ कहने के लिए है नहीं, सिवाय सरकार की आलोचना करना उनको आता है। जो मोदी सरकार करे उसकी आलोचना कर दो, जो योगी सरकार करे उसकी आलोचना कर दो। ये सब बन ही रहा है, उद्घाटन कोई नहीं होगा। ये किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, ये दुनिया को सब बन ही रहा है। कहाँ उद्घाटन होगा? 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, इन्वेस्टमेंट समिट की थी, कहाँ लगे 4.5 लाख करोड़? बताओ ना। कहने के लिए हो गया 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट हो गई, 4.5 लाख करोड़ लगे 4,000 करोड़ भी नहीं कहीं भी, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल रहा हो। और जो काम गिरा रहे हो या तो समाजवादी के काम है, उनका फीता काट रहे हो, या काम का नाम बदल रहे हो। और काम किया क्या आपने? कौन सा काम किया जो बता दो ना जनता के सामने। कोई हॉस्पिटल का नाम बता दो, एक आध हॉस्पिटल जो आपने बनाए हो, एक आध यूनिवर्सिटी उसका नाम बता दो जनता सुन रही है। 2 यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, तो सारा और एमआईटी यूनिवर्सिटी का नाम मत लेना, जैसे आपके मंत्री उनका अपमान करना, उनका बहिष्कार करना, उनके बारे में अनर्गल टिप्पणी करना, ये संविधान विरुद्ध है, ये लोकतंत्र विरुद्ध है। तो ये लोकतंत्र के जो ये हत्यारे हैं, जिनको लोकतंत्र चाहिए नहीं, परिवारवादी पार्टियां हैं, ये अपने परिवार की बात जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता से लेना देना होता तो ये जरूर से विधानसभा सत्र में भाग लेते। विशाल मिश्रा जी, ये भारतीय जनता पार्टी। विशाल मिश्रा जी, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आज का जो मुद्दा है मुझे लगता है कि मुफीद है, आप इस पर हमें समझाएं। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि उन्नाव में अगर बच्चियां मारी गई और पता नहीं अभी तक चल पा रहा है कि किसने मारा, कहा जा रहा है कि जहर डाला गया, किसने जहर दिया, अगर जहर डाला, या फिर क्या हुआ, पेट्रोलियम के दाम आसमान छू रहे हैं, यह भी एक सच है। किसान आंदोलन 85 दिनों से चल रहा है, यह भी एक सच है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस सच का जवाब कहां मिलेगा? सड़क पर, तख्तियों में, सुर्खियों में, या सदन के पटल पर? कौन सा वो फोरम बचा रहेगा? देख अजय जी, निसंदेह जो घटना हुई है उन्नाव में वो अति निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा जाए कम है। और मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि जो भी इसके कल्प्रिट हैं दे वुड बी बिहाइंड द बार। पहली बात। दूसरी बात यह कि जहां तक संसदीय प्रक्रिया की बात है, यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि यह भारत जिसने लोकतंत्र को जन्म दिया, जहां से लोकतंत्र निकला, अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो ये जितने यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे होंगे और बायकाट करने की बात कर रहे हैं, उनको शायद ज्ञान नहीं होगा कि हमारे यहाँ वैदिक पीरियड में सभा और समिति नाम की संस्थाएं हुआ करती थीं, और गण और विदत भी होती थी, जो कि उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई। तब जो है राजा का चयन होता था और वहां पर मुद्दों पर चर्चा होती थी। आप चुनकर आए हैं, जनता ने आपको बेशर्मों जैसी बयानबाजी मत करिए, सीधे सीधे लोकतंत्र की बात करिए कि अगर राज्यपाल अभिभाषण सरकार का पढ़ेंगी तो उसका विरोध होगा। आप सुनिए बात, अरे सुन तो लीजिए, अब आप ही बोल लीजिए, पहले आप ही बोलिए। अरे आप वैदिक काल की बात करोगे, वैदिक काल की बात करोगे, ये क्या फर्जी बातें कर रहे हो? अरे अब लोग
लोकतंत्र की गरिमा, तो लोकतंत्र आज की की गरिमा बात का करिए ना। सम्मान है आपको, संसदीय गरिमा का सम्मान है आपको। आपको तो केवल फोटो खिंचाना होता है। नहीं, अपना इतिहास याद करो, हमारा इतिहास छोड़ो। असफल सरकार की प्रशंसा कौन सुनेगा? गवर्नर के एड्रेस असफल सरकार की गवर्नर के एड्रेस का बाइकाट क्यों कर रहे हैं? कौन सुनेगा असफल सरकार की विधानसभा में प्रशंसा? उसके उत्तर प्रदेश में बाद रावण जब राज्य आपकी कायम बारी है आती, और आप चैनलों पर प्रश्न बैठ के उठाते, जो है प्रश्न राम काल राज्य में की प्रश्न परिभाषा उठाते, गठित करेंगे, जीरो कौन आवर में सुनेगा? प्रश्न उठाते।